हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे पापा ने न्यू ब्लॉग खोले हैं। आप लोग इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय। मेरे पापा आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ओके। I am Gaurav Kumar Gupta. I am advocate and chartered accountant and MBA qualified and PhD holder. I am explain this topic hardcore finance. Hardcore finance का मेन टॉपिक आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, इक्विटी शेयर होता क्या है, डिवेंचर होल्डर्स होते क्या है, ये सभी आपको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंशियल राइट। कोई भी प्रेफरेंस होल्डर जो होते हैं उसका राइट क्या होता है, प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर जैसे प्रेफरेंस शेयर मीन्स होता है प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन कंपेरिजन्स विथ ऑर्डिनरी शेयर। यह ऑर्डिनरी शेयर माना जाता है। एज ए रूल प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय ए प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, वो प्रेफरेंशियल राइट को इंजॉय करते हैं। enjoy a preferential rights to dividends as regards capital if a company wind up। जब कंपनी वाइंड अप की स्थिति में होती है, इट इज कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट टू बी रीपेड द अमाउंट कैपिटल पेड अप ऑन सच शेयर। जब कंपनी वाइंड अप में होती है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट में होती है, कंपनी का समापन हो जाता है, इस सिचुएशन में पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। उसके बाद है कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। प्रेफरेंशियल शेयर आर टू टाइप्स होते हैं, कुमुलेटिव प्रेफरेंस और नॉन कुमुलेटिव। इन द केस ऑफ कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ देयर इज नो प्रॉफिट इन एनी ईयर्स, द एरिया ऑफ डिविडेंड्स कैरी फॉरवर्ड्स पेड इन द फॉलोइंग ईयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड on ordinary share. No such carry forward provision exists for non-cumulative preference share. अब आते हैं participating. If the article of association provide that the preference shareholder will also have the right to participate in surplus profit, surplus assets on liquidation of a company in both, such preference shareholder would be called participating preference shareholder। कहने का मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन आईना होता है, शीशा होता है, उसी बेस पर कंपनी चलती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी हर एक अपने स्थिति को बताती है कि हमको कैसे अपना बिजनेस को रन करना है, कितने हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल होंगे, कितने पेड अप कैपिटल होंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। कंपनी क्या क्या करती है, पहले ऑथराइज करती है शेयर्स को, जैसे 50,000 शेयर ऑथराइज की, उसके बाद एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट की, फाइनल कॉल की, उसके बाद सेकेंड कॉल की, उसके बाद फाइनल कॉल की। इस तरह कंपनी अपने शेयर्स का डाइवर्सिफिकेशन करती है। अब आती है पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, इफ़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड दैट प्रेफरेंस शेयरहोल्डर विल आल्सो हैव द राइट टू पार्टिसिपेट surplus profit on surplus assets on the liquidation of company in both, such preference shareholder would be called participating preference shareholder। जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, वाइंड अप पे तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे होगा, भुगतान कैसे होता है। Redeemable preference share paid back to the shareholder out of the profit, out of the proceeds of new issue of share। जब हम कोई नया शेयर जारी करते हैं तो मैक्सिमम पीरियड रिडम्पशन इज 20 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड रिडम्पशन क्या होगा, 20 साल, विथ इफेक्ट फॉर 1/3/1997। अंडर द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1966 में द शेयर हैव टू स्टेट क्लियरली दैट दे आर रिडीमेबल। It should be noted that redeemable preference shares are not shares in the strict sense of the term, since they are repayable. They are similar to debenture. Only fully paid preference shares are redeemed, where redemption is made out
of profit a capital redemption reserve accounting is opened to which sum equal to nominal amount of share redeemed is treated as paid up share capital of the company. Do two innovative types of preference share were introduced into market in 1992 से 93. These are fully convertible cumulative preference share इक्विप और प्रिफरेंस शेयर विद द वारंट अटैच. प्रिफरेंस शेयर में एक वारंट को अटैच करते हैं. वारंट अटैच करने से ये होता है कि आपका जो प्रिफरेंशियल राइट है वो ख़त्म नहीं होगा, उसमें एक सर्किट लगा होता है, जैसे मिड कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, अदर कैपिटलाइजेशन. ये हार्ड कोर फाइनेंस का मेन पार्ट्स होता है, मिड कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैपिटलाइजेशन और हार्ड कैपिटलाइजेशन. फुल्ली कन्वर्टेबल कुमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर. प्रिफरेंस शेयर में फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे यूकी प्रूफ हैज़ टू पार्ट्स, ए ऑटोमेटिकली एंड कंपल्सरी डेट ऑफ दैट अलॉटमेंट विदाउट एनी फर्दर एक्ट एप्लीकेशन बी अलॉटेड. जब अलॉटमेंट के समय भी इसका कंपल्सरी फुल्ली पेड अप होता है. विल बी रिडीम्ड एट पार. एट पार का मतलब है कि सेम वैल्यू पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. प्रीमियम शेयर को किस भाग में बांटते हैं प्रिफरेंस से? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. कंपनी एट पार पर भी एक समय मूल्य पे भी जारी करती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है. यदि कंपनी का शेयर बूम कर गया, मार्केट प्राइस रेशियो इंक्रीज कर गया, उस सिचुएशन में कंपनी को फ़ायदा होती है, वो एट प्रीमियम भी शेयर को जारी कर सकती है. कन्वर्जन इंटू इक्विटी शेयर आफ्टर द लॉक इन पीरियड. अब प्रीमियम पे जैसे शेयर जारी की तो कंपनी आपको समूल्य पे भी देगी, डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगा और प्रीमियम भी आपको भुगतान करेगी. Period of option of the investor. Conversion into equity share after the lock-in period will lack place and price which would be 30% lower than the average market price. The average market price shall be average of the monthly high and low price share is stock exchange for a period of 6 months. The date of conversion, including month which is conversion, would be take place. The dividends on fully convertible cumulative preference shareholder will be fixed and the shall be given only for the portion of the represent Part B share. Upon conversion of each party of equipref of share, the face value or to will extend reduce the proportionately and the equipref share is shall be deemed to have been redeemed to extent of each part of their respective date of conversion. Preference share with warrant attach. Preference share में warrant को attach करते हैं. Under this instrument, each preference share would carry certain number of warrants entitling the holder to apply for equity share of cash at premium at any times in one or more stage between the 3rd and 5th years for the date of allotment. If a warrant holder fails to exercise his option, has unsubscribed portion will lapse. The holder of warrant would be entitled to all rights bonus share that may be issued by the company. The preference share with warrant attached cannot be transferred so for a period of 3 years for the date of allotment. माने ये प्रिफरेंस शेयर का मेन पॉइंट्स हो गए. अब इक्विटी शेयर में आइए. इक्विटी शेयर कंपनी का दूध माना जाता है और डिवेंचर होल्डर्स ये कंपनी के पानी होते हैं. कहने का मतलब कि हाइब्रिड फाइनेंस में क्या होता है, दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड फाइनेंस. जिसमें डेप्ट कितना है और इक्विटी क्या है, दोनों का मिश्रण को हम हाइब्रिड फाइनेंस करते हैं. और फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर जो होते हैं उसमें से जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, तो आउटसाइडर पार्टी के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे अच्छी प्रेफरेंस शेयर. कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट होगा. इक्विटी शेयर होल्डर में का मतलब होता है कि इक्विटी समानता का अधिकार, कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए उसे लॉस में भी हिस्सा लेना पड़ेगा और प्रॉफिट में भी हिस्सा लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को. अब लोग कहते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल मालिक होता है. नहीं, शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल मालिक नहीं होता है, उसके प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होता है. माने जैसे 51 शेयर कोई शेयर हम खरीदे तो 51 शेयर्स के हम ऑनर हुए, मालिक हुए, उस शेयर्स के मालिक हुए, ना कि उसकी प्रॉपर्टी के मालिक हुए, ना उसके एसेट्स के मालिक हुए. तो प्रेफरेंस शेयर
कंपनी का, जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% का होता है 10% उतना डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उतना शेयर कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर में कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उसे प्रॉफिट में भी शेयर लेना पड़ेगा और लॉस में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। अब आइए इक्विटी शेयर को हम एक्सप्लेन करते हैं। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट द ओनरशिप ऑफ कंपनी। अब यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर जो है कंपनी का ओनरशिप के रूप में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रिफरेंशियल राइट में क्या होता है, उसको प्रिफरेंशियल राइट, प्रिफरेंशियल में प्रिफरेंशियल राइट मिलता है। दिस राइट इज एक्सप्रेस in the form of participating in the profit of an going company, sharing the assets of a company after winding up। जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है या कंपनी दिवालिया में इंसॉल्वेंट होती है, इस शेयर में, इस सिचुएशन में इक्विटी शेयर हैव द लोवेस्ट प्रायोरिटी क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटी इशू, बट they have unlimited potential for dividends payment and price appreciation. In contrast, owner of the debenture preference share enjoy an ensured returns in the form interest and dividends as a result of this risk. Investor are unwilling means क्या होता है, अनिच्छुक, माने इच्छा को अइच्छुक होना, माने उसके प्रति ईर्ष्या व्यक्त करना, टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर अनलेस दे ऑफर ए रेट ऑफ रिटर्न सफिशेंटली हाई टू इंड्यूस इन्वेस्टर टू एज्यूम द पॉसिबल लॉस। पॉइंट यही है, यदि आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो आप कंपनी वाइंड अप हुई, लॉस में गई, तो उसमें आपको लॉस में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लॉस में भी हिस्सा बनना पड़ेगा। When investor buy equity share either through subscription to a public issue or through a stock exchange for an existing owner, they obtain a share certificate or dematerials as proof of their part as owner of the firms. A share certificate state the number of shares registered in the name of the share owner, their paid up value apart from certificate number and folio number. In the case of share purchase through stock exchange, the new owner's name is entered on the rear of the certificate after introduction of depository system. Investors have the option for dematerialization, which can be used for receiving allotment of share and transfer of security. A depository system is paperless, scriptless, and share are held in the form of electronic account. इक्विटी शेयर विद द डिटेचेबल वारंट। इक्विटी शेयर में क्या होता है, डिटेचेबल वारंट होता है, जिसमें ए हाइब्रिड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस इन 1992-93 इक्विटी शेयर विद द डिटेचेबल वारंट्स। डिटेचेबल वारंट आर इशू along with fully paid equity share, which will entitle the warrant holder to apply for the specified number of share at determined price. Detachable warrants are separately registered with a stock exchange and traded separately. The term and condition relating to issue of equity against warrant would be determined by the company. डिटेचेबल वारंट इक्विटी शेयर में क्या होता है कि कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उसको हाइब्रिड फाइनेंस के अंतर्गत उसका कुछ लमसम अमाउंट पेमेंट किया जाता है, इसमें वारंट लग जाता है, जिसको सर्किट कहते हैं, जैसे मिड कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, अदर बहुत तरह का कैपिटलाइजेशन। अब आते हैं इक्विटी शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिवेंचर होल्डर्स में वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट देने का अधिकार होता है। कंपनी एक्ट सेक्शन 87 से 89 में, कंपनी एक्ट 1956 में डील किया गया है, सेक्शन 87 से 89 में, 87 to 89 deals with voting right of